नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। किसानों के मुद्दे इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा में है। शंभू बॉर्डर पर जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार शाम को चीनी के सत्र 2024-20 के लिए गन्ने की एफआरपी में वृद्धि कर दी। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के इस फैसले का बड़ा असर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने अपने आने वाले सीजन के लिए गन्ने के एफआरपी यानी कि फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस में 18% से अधिक की वृद्धि करते हुए 340 रुपए प्रति क्विंटल की दर निर्धारित कर दी है। 2014 में सत्ता में आने के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी एफआरपी है। मात्रा के संदर्भ में यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार ने एफआरपी में एक बार में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। गन्ना किसान लगातार मूल्य वृद्धि की मांग करते रहे। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा लगातार उठता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने गन्ने की एफआरपी बढ़ाकर गन्ना किसानों को अपने साथ लाने की पहल कर दी है। अब इस गन्ना पॉलिटिक्स का कितना प्रभाव आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, इस पर चर्चा तो जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बयानों पर एक नजर। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब हम लोग यूपी जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब 300 से ज़्यादा गन्ना किसान के साथ ही आंदोलन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, और हमारे अध्यक्ष श्री अजय राय जी से वो मिले और उन्होंने कहीं ना कहीं गन्ना का जो समर्थन मूल्य है, एमएसपी की बात है, उस पर बात की। लेकिन आज की डेट में सरकार जो है 10 रुपये 5 रुपये बढ़ा करके क्या साबित करना चाहती है? अभी भी करोड़ों रुपए जो गन्ना किसानों का भुगतान होना बाकी है, सरकार उस पर कोई अमल नहीं कर रही। मैं समझता हूँ कि चुनाव को देख करके ये चीज़ें हो रही हैं और किसान हमारा समझदार है, और किसान जो लगातार इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, उनकी बात सिर्फ यही है कि उनके जो फसल है उसका समर्थन मूल्य तय किया जाए। लेकिन सरकार की ये जो लीपापोती लापरवाही, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ेगा, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में चुनाव है, किसान इस सरकार को बदल के रहें। अगर आप आंकड़े देखेंगे, पीएम किसान सम्मान निधि, कांग्रेस के समय ना किसान का सम्मान था ना निधि थी। ये मोदी सरकार है जिसने 2,81,000 करोड़ रुपया 12 करोड़ किसानों के खाते में डाला है, और उनके समय किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था। हमारे समय 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मिला। उनके समय बैंकों से पैसा नहीं किसान को मिलता था। 13-14 में, सन 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया मिला। हमने 2020-21 में, 21-22 में हमने कितना पैसा, 20 लाख करोड़ से ज्यादा किसान को दिया। केंद्र सरकार का एक फैसला आया है कि गन्ने की एफआरपी में वृद्धि होगी, तो ये किसानों से ये भी आप कह सकते हैं जुमलेबाजी भी हो सकती है। इस सरकार में अभी तक जो किसानों के प्रति सरकार का तानाशाह रवैया रहा है, इस चीज को किसान कभी भूल नहीं पाएगा, चाहे नौजवान नहीं भूल पाएगा अग्निवीर योजना को लेकर के, चाहे इस देश की जनता नहीं भूल सकती है। अब गन्ना पेराई के पूर्व केंद्र सरकार ने 315 रुपए गन्ने का जो समर्थन मूल्य था उसको बढ़ा करके 340 रुपए कर दिया, 25 रुपए की बढ़ोतरी की। और उसी के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, जो किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है, उन्होंने जो पहले से ही 350 रुपए वो किसानों को गन्ने का मूल्य दे रहे थे, उसको बढ़ा करके अब 370 रुपए कर दिया। यह किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए, गल्ला मूल्य में इजाफा हुआ है, लेकिन चर्चा जाहिर तौर पर किसानों की समृद्धि को लेकर हो रही है। एक तरफ बीजेपी का दावा है कि किसानों की समृद्धि में, उनकी आय में बढ़ोतरी में उनकी सरकार का बड़ा योगदान रहा। दूसरी तरफ विपक्ष जो है किसानों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर आवाज उठा रही है, वही आंकड़े अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। चलिए, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं अरशद खान कांग्रेस से, केसी जैन हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, अपना पक्ष रखेंगे। जितेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है, पवन कुमार दुबे किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये केसी जी, आप ही से सवाल है, क्योंकि एफआरपी में आपने वृद्धि तो कर दी है, और साथ ही साथ जैसा कि हमने अनुराग ठाकुर जी को सुना कि उन्होंने तमाम अलग अलग दावे भी किए, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जो वृद्धि है ये काफी है? बिल्कुल, जिस प्रकार से अभिषेक जी, जो आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी उस समय जो किसानों की स्थिति थी, और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम 1 रुपए अगर किसी योजना के लिए किसानों तक या किसी योजना में भेजते हैं तो 15 पैसे ही धरातल पे पहुंचता है।
और बाकी 85 पैसे बीच के लोग खा जाते हैं। 20 किलो ये कौन थे? लेकिन इस तरीके का फुल प्रूफ सिस्टम आखिर लंबे समय तक कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया कि जिस प्रकार से आज माननीय मोदी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर हम 1 रुपए भेजते हैं तो पूरा 1 रुपए सीधे किसानों तक पहुंचता है। दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है कि अगर 8% 10% बढ़ोतरी करते हुए अगर 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है तो एक बड़ी बढ़ोतरी है। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किसानों को जिस प्रकार से गन्ने का भुगतान समय पर हो रहा है, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, इसी उत्तर प्रदेश में किसानों का 25,000 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान बकाया छोड़ करके पिछली सरकार गई थी, और जिसको भुगतान करने का काम भी वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था। दूसरी बात यह है कि चाहे किसानों को सम्मान निधि के रूप में हो, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खातों में पहुंच रहा है किसान सम्मान निधि के रूप में। और जितनी भी योजनाएं हैं वो, चाहे आप देखिए उत्तर प्रदेश में 55 लाख अगर यहाँ पर आवास बने हैं गरीबों के लिए, तो उनमें से कौन वर्ग है? यही किसान वर्ग है, गरीब वर्ग है। और अगर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को यहाँ पर अगर स्वास्थ्य इलाज दिया जा रहा है और उनका 5 लाख रुपए का केसी जी, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि किसके लिए कि आमतौर पर इस तरह की जो घोषणाएं होती है एफआरपी बढ़ाने की, वो जून के महीने तक होती है, अगला सीजन अक्टूबर में है। टाइमिंग को लेकर काफी सवाल उठ रहा है कि आने वाला लोकसभा चुनाव है, तो इसी चक्कर में उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है ये घोषणा जो है की गई है, इसे एक चुनावी फैसले के तौर पर ज्यादा देखा जा रहा है। देखिए अभिषेक जी, जो विपक्षी दल हैं और जो हर चीज को केवल चुनावी दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए मजबूरी है। आप देखिए कि जिस समय धारा 370 हटाने की बात आई, तब भी कुछ प्रदेशों में कहीं कहीं चुनाव हो रहे थे। जिस समय पे राम मंदिर का निर्णय माननीय न्यायालय के द्वारा आया, तब भी कहा कि ये चुनाव को प्रभावित करेगा। जिस समय माननीय मोदी जी ने घोषणा की कि गरीब लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा, तब भी कहा ये चुनावी घोषणा है। तो यानी कि जो भी योजनाएं जनता के लाभ के लिए हैं वो कभी भी होंगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रदेशों में जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होगा। इतना बड़ा देश है, इतने सारे प्रदेश हैं। बात लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही है। आमतौर पर एक घोषणा जो है, क्योंकि सीजन अगला अक्टूबर में है, जून में पिछली बार घोषणा हुई थी, इस बार अचानक से घोषणा हो जाती है फरवरी के महीने में। इसको लेकर सवाल है, खैर इस पे जरूर आऊंगा। जितेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। ऐसा क्यों है कि हर बार कोई भी अगर फैसला लिया जाता है तो उसको लेकर विपक्ष, ठीक है आपका काम है आलोचना करना, लेकिन हर चीज को क्यों चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, खासतौर से तब जब ये बात जब किसानों के फायदे की हो रही है? देखिए, जब देश में परिस्थिति ऐसी हो कि देश का किसान अपने हक और अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहा हो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है केंद्र में, राज्य में, तब से यही परिस्थितियां हैं। किसान सड़क पर, बेरोजगार सड़क पर, नौजवान सड़क पर। पिछली बार 700 किसानों की जान ये गलत कानून लेकर आए थे, इन्होंने ले ली। मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 700 किसानों की बलि ले ली। अभी जब आंदोलन शुरू हुआ तो एक किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कह रहे थे, अभी कह रहे थे पंजाब के किसान उसमें केवल हैं, और जब हरियाणा के किसान उसमें शामिल हो गए, उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी दम भर दिया शामिल होने का। बड़ी संख्या में किसान कूच कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, तब इन्हें लगा कि नहीं ये तो किसान आंदोलन है। ये दरअसल सरकार ऐसी है, पहले डराने की कोशिश करती है। किसानों के ऊपर बताइए गोली चलवा रहे हैं, किसानों पर बताइए पहले गन चलवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़वा रहे हैं। एक किसान की मौत हो गई, कहीं खबर नहीं बन पाई। मोदी जी किसी के यहाँ चाय पीने चले जाते हैं। जितेंद्र जी, आज किसान गोली खाकर मर रहे हैं। कल
पहले वो आत्महत्या से मर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि 2014 से पहले भी इस देश में किसानों का कोई स्वर्णिम काल चल रहा था। नहीं सर, देखिए स्वर्णिम काल बिल्कुल रहा है सर। ये चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न तो दे देते, लेकिन चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के आधार पर काम नहीं करना चाहते। एनसीआरबी का डाटा है कि मोदी सरकार में 10 साल में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या किया। 1 लाख करोड़ इनके मंत्रालय ने सरेंडर कर दिया। रुपया जो किसानों के हित में खर्च होना था, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपया सर बाकी है। किसान सड़क पर प्रदर्शन करता है तो उसको लाठी मिलती है। ये देश की परिस्थितियां हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो क्या गन्ना मिलों की स्थिति बहुत शानदार थी? जो हजारों करोड़ों की देनदारियां थी जिसको लेकर किसान परेशान होते रहे, जिसको लेकर अभी भी बीजेपी आरोप लगाती है। ये किसानों के ऊपर जिस तरह से लाठी गोली चलवा रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी नहीं चली। ये एक रिकॉर्ड है समाजवादी पार्टी की सरकार में। किसान खुशहाल था और किसानों का पेमेंट होता था और खाद बीज के लिए कभी लाठी नहीं चली सर। इनकी 7 साल की भाजपा की सरकार में खूब लाठी चली है खाद और बीज के लिए। इन्होंने 10 किलो खाद की भी चोरी कर ली। किसानों की यूरिया जो आती थी 50 किलो की बोरी थी, 45 किलो की हुई, अब वो 40 किलो की रह गई, लेकिन उस पर रुपया लगातार बढ़ता चला जा रहा है। किसान की आय सर दोगुनी नहीं हुई। ये केवल कहते रहे दोगुनी कर रहे, दोगुनी कर रहे। अगर दोगुनी करनी थी, किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक करनी थी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट माननी चाहिए थी। स्वामीनाथन आयोग का सीटू आपने क्यों नहीं मानी? वो रिपोर्ट तो साहब आप भी मान सकते थे। रिपोर्ट तो 2006 में आई थी, यूपीए की सरकार उसके बाद 8 सालों तक रही। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। यूपीए की सरकार में भी समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के लिए हित में लड़ाई लड़ती रही। सर लड़ाई क्यों लड़ रहे थे जब आप खुद ही सरकार में थे? लेकिन जैसी परिस्थिति आज मोदी सरकार में 10 साल किसानों की हुई है, ऐसी परिस्थिति कभी किसानों की नहीं रही सर। ये भी एक प्रश्न है। 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कभी नहीं किया। 10 साल का एवरेज आप पता करा लीजिएगा सर। जिस तरीके से किसानों ने आत्महत्या किया इनकी सरकार में, जिस तरीके से किसानों पर गोली और लाठियां चल रही हैं, ये उनके बच्चों के भविष्य को भी नहीं देखना चाहते। आज सत्यपाल मलिक को सीबीआई लगा दिया। सत्यपाल मलिक जी के पास ठीक है तो कहते मेरे पास 2 जोड़ी पैजामे। ठीक है, आज किसानों पे बात कर लेते हैं। वैसे तो मुद्दे से फिर भटकते ही रह जाएंगे। अरशद खान जी, आज जब बात हो रही है गन्ना किसानों की, जाहिर तौर पर अनुराग ठाकुर जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उन पे गन्ना किसानों की तो बात की ही, साथ ही साथ उन्होंने इसे जो वादा उन्होंने किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उसमें भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर जोड़ दिया। साथ ही साथ आंकड़े तो खैर आपने भी सुने होंगे। इन आंकड़ों से कांग्रेस कितना इंतफाक रखती है? सबसे पहले अभिषेक जी आपको आपके चैनल को धन्यवाद और देखने वाले सभी बच्चों को मेरा नमस्कार प्रणाम। ये आवाज मिल रही है आपको? अर्शद जी, शायद आपके ऑडियो में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, मेरी टीम उसको चेक करी। जब तक मैं आपके पास वापस लौटूंगा। पवन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए किसान नेता हैं। पवन जी, राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर जब उनकी सरकार होती है वो कहते हैं कि हमने बड़ा शानदार काम किया, विपक्ष में होते हैं तो वो सारे मुद्दे उठाने लगते हैं जो ज़मीनी तौर पर किसान से जुड़े हुए हैं। आज हम एक तरफ देख रहे हैं कि सड़क पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में उनकी अपनी अपनी मांगे हैं जिनको वो उठा रहे हैं। वही दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने जो गन्ना की एफआरपी है उसमें वृद्धि की तो बात कही ही, साथ ही साथ किसानों की आय दोगुनी करने का तो दावा भी किया और यूपीए की तुलना में एनडीए सरकार में जितने रुपए एमएसपी के तौर पर फसलों के जरिए किसानों तक पहुंचाए गए उसके भी आंकड़े गिनाए। कितना सहमत हैं आप? देखिए, ऐसा है कि सभी सरकारें अपनी उपलब्धियां गिनाती रहती हैं जब भी वो सत्ता में आए या जब भी वो विपक्ष में रहे। और रही बात किसानों पर लाठी की, किसानों पर बर्बरता की, सपा के शासनकाल में भी जब ओलावृष्टि का प्रकरण था किसानों पर लाठियां चली। खैर हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसानों के लिए केंद्र सरकार का जो दोहरा मापदंड है, मान लीजिए आज यूपी में लोकसभा चुनाव, अभिषेक जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? अगर प्रति किलो 25 पैसे आय बढ़ा भी तो उससे किसान की आय दोगुनी नहीं होने जा रही। पहली बात, जो उन्होंने किया उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी किसान ही है जो दिल्ली के बॉर्डर पर आज मौजूद है और उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, किसानों के लिए कांटे बिछाए जा रहे हैं, किसानों के लिए बैरिकेडिंग की जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि दोहरा मापदंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर चलती है उचित है, क्योंकि मोदी जी का ही कोर्ट था 2014 में, अप्रैल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ,
कि किसानों का हक है अपनी फसल का उचित मूल्य मांगना। वो भीख नहीं मांग रहे हैं, ये उनकी मेहनत है जिसका उन्हें वो वर्थिट है, जो मांग कर रहे हैं उसका उन्हें उचित मूल्य मिलना चाहिए। और उस हिसाब से जिस तरह से किसानों को प्रदर्शन के लिए रोका जा रहा है, आंदोलन करने के खिलाफ पुलिस की बर्बरता सामने आ रही है, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। मुझे तो लगता है कि जो भी इन्होंने मान लीजिए यहाँ पर कुछ बढ़ा भी दिया, लेकिन बॉर्डर पर जो हो रहा है वो ये सिद्ध करता है कि ये हुकूमत अंग्रेजों से इतर नहीं है। वो भी विरोध करने पर अत्याचार करते थे, ये भी आंदोलन करने पर, आवाज बुलंद करने पर अत्याचार कर रहे हैं। पवन जी, सवाल है कि केंद्र सरकार दावा कर रही है कि जो मूल्य इस वक्त चुकाया जा रहा है गन्ना किसानों को सबसे अत्यधिक मूल्य है, उसके बावजूद भी जो घरेलू उपभोक्ता है उन्हें बड़ी सस्ते दामों पर शक्कर उपलब्ध कराई जा रही है। तो क्या ये जो मूल्य उपलब्ध कराया जा रहा है उस पर आपका क्या टेक है? क्यों एक गैप देखने को मिलता है? एक तरफ गन्ना किसान जो है भुगतान के लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं, वही दूसरी तरफ राज्य सरकार भी ये दावा करती है कि भाई भुगतान तो हम कर ही रहे हैं। गैप कहाँ पे आ रहा है? भुगतान तो योगी जी ने पिछली बार भी कहा था कि 15 दिनों भुगतान हो जाए। 15 दिन आज तक पूरा भुगतान नहीं हुआ है किसानों का बकाया। आज भी भाई आवाज मिल रही है मेरी? जी इस बार अर्शद जी आपके पास आ रहा हूं। बातें कहती हैं, अगर उसे इम्प्लीमेंट करें, उसे जमीनी स्तर पर लागू करें, तब जाकर भला होगा किसानों का। और जो मांग भी हो रही है एमएसपी की भी, उसे भी आप मत छोड़िए। अगर आप एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आता कि किस मेथड से आप किसानों की आय को दुगनी करें। सवाल तो खैर समर्थन मूल्य देने के लिए नहीं तैयार है जी। अब खैर सवाल तो अब एमएसपी को लेकर भी, उस पर भी जरूर आएंगे। जी अर्शद जी, जवाब। जी, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके इस अनादि टीवी पर जो भी दर्शक बंधु देख रहे हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम है। और आज काफी संवेदनशील मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बठिंडा के रहने वाले 22 साल के नौजवान करण सिंह, जो कि शंभू बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान जिनकी शहादत हो गई है, सबसे पहले उनको हम अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके पूरे परिवार और चाहने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। आपको बता दें कि आज ये टीवी चैनल पर या अपने बहस या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस या अपने बयान में जो भी कहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार किसान विरोधी है। इसका जीता जागता एक उदाहरण आज शंभू बॉर्डर पर आपको दिख रहा है। ड्रोन से किसानों पर हमले किया जा रहा है। जिस किसान का बेटा इस देश के सरहद पर बंदूक लिए खड़ा है, इस देश की रक्षा कर रहा है, जिस जवान के त्याग से पूरा देश रात को चैन की नींद लेता है, उनके पिताओं पर, उनके परिवार वालों पर किस प्रकार से बर्बरता की हदें पार कर रही है मोदी सरकार, ये बड़ा शर्मनाक है और बड़ा शोचनीय विषय है। अब मैं आ रहा हूं कि इनके इस 25 रुपए की जो मूल्य बढ़ी है, इस पर चर्चा करने के लिए मैं आपसे ये एक चीज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 2017 के मैनिफेस्टो में था कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे। जो भी किसान है, गन्ना किसान है, उनके गन्ने के दाम का भुगतान 14 दिन के अंदर होगा। क्या 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर हो पा रहा है? 1.5 महीना से लेकर 6 महीने का समय लग जा रहा है भुगतान में भैया। दूसरी बात, किसानों की कर्ज माफी का इन्होंने वायदा किया था, कितने किसानों की कर्ज माफी हो गई? अगर ये सभी चीजें हुई, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना किसान हितैषी है या बनने का प्रयास कर रही है, तो प्रतिवर्ष 15,168 किसान आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं? ये मेरा बड़ा सवाल है। दूसरी बात मैं आ रहा हूं, किसानों की जो खाद की बोरी है ना, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस खाद की बोरी से चोरी किया है। और जो डीएपी 2014 तक 413 रुपए प्रति बोरा मिल जाया करता था, आज आपको जानकर हैरानी होगी उसका कीमत 1350 से 2400 रुपया तक है प्रति बोरी। क्या इस शर्मनाक ये चीजें नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? जो भी उपकरण किसान उपयोग करता है बीज को उगाने में, चाहे वो ट्रैक्टर हो, सिंचाई की सिस्टम हो, कीटनाशक दवाएं हो, खाद हो, या जो भी उपकरण हो, सिंचाई बुआई में जो भी चीजें लगती है, उस पर एक गब्बर सिंह टैक्स का ठप्पा लगा करके किसानों को दर की ठोकर खाने पर मजबूर किया गया। ये सच्चाई नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है? ठीक है, इस पे जवाब ले लेते हैं। मूल रूप से जो आपने मुद्दे उठाए हैं, 30 सेकंड हम आपसे और चाहते हैं कि ये एफआरपी जो वो न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों के द्वारा किसानों से गन्ना खरीदना होता है, और ये सीएससीपी का
जो एक बीच में मध्यस्थता होता है, ये सरकार को एक रिपोर्ट भेजती है। सरकार ने बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। ये अडानी और अंबानी का 14.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया माफ कर दे रही है, कर्ज माफ कर दे रही है, लेकिन आज किसानों की क्या हालत है? क्या किसानों को बैंक में आसानी से लोन मिल पा रहा है? किसानों के मैनेजर उन्हें डांट करके भगा देते हैं। ये सच्चाई है आज देश की। आप धरातल पे आके पूछिए, टीवी में बैठ के कोई कुछ भी बोल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, मैं अपने गाँव में मैं खुद तमकुही राज से आता हूँ, नोट करिए जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ किसानों की हालत क्या है। अरे पटरौना में आए थे नरेंद्र मोदी जी, कहे थे कि इस चीनी मिल को चालू करा देंगे। मोदी जी हैं तो सब कुछ, मोदी है तो मुमकिन है, कह दिए, चालू भी हो गया। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि पटरौना 2014 में आकर बोले और आज तक 10 साल का समय बीत गया, पटरौना चीनी मिल मुंह देख रहा है कि कब पटरौना का चीनी मिल चालू होगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, भारतीय जनता केसी जी पार्टी जवाब दे दें। देखिए अभिषेक जी, कांग्रेस के साथी वही भाषण हमारे दे रहे थे जो इनके नेता मंचों पर भाषण देते हैं। इनको नहीं लगता है कि ये डिबेट में बैठे हवाई बातों से काम नहीं चलेगा। आप चुप हो जाओ, मैंने सुना, चुप हो जाओ। आपने अपने पॉइंट रख दिए हैं, उनको रखो। तुम्हारा चुनावी मंच नहीं है, ये राहुल गांधी का चुनावी मंच नहीं है, आधे घंटे की डिबेट है, जवाब सुनने का मादा रखिए। अर्शद जी ठीक है, अर्शद जी आपने पॉइंट्स रखे हैं, उनको बोलने दीजिए। दो लोग बोलते हैं, समझ में नहीं आता है। केसी जी बोलिए। मनमोहन जी की सरकार थी, 12,000 किसान प्रतिवर्ष सुसाइड करता रहा, और जिसकी आप बात कर रहे हैं आपकी लंबे समय तक सरकार रही। आपके समय में गन्ना का मूल्य क्या था? आप क्या भुगतान करते थे गन्ना किसानों को, मालूम है आपको? स्टडी करके तो आते नहीं है। जैसे राहुल गांधी जी बोलते वैसे आप लोग बोलते हैं, सब हवाई बातें। तो इन्होंने क्या किया, इनके समय में 220 रुपए गन्ने का भुगतान हुआ करता था 2014 के पहले। अगर मोदी जी की सरकार आने के बाद में केंद्र में भारतीय जनता केसी जी एक मिनट, नहीं झूठ और सच नहीं, मैं आपको आने के बाद में 220 रुपए नहीं था, तो तब 220 रुपए नहीं था। 2012 में कितना बताइए? 220 रुपए। मेरी तो सुन लीजिए साहब, ठीक है, तो तब घरेलू उपभोक्ताओं को शक्कर भी तो सस्ती मिलती थी। एक मिनट रुक जाइए अर्शद जी, एक मिनट में बोल रहा हूं वही चीज जो आप जिसे पुट कर रहे हैं, उसको और अच्छे से पुट कर देता हूं। तब घरेलू उपभोक्ताओं को भी शक्कर सस्ती मिलती थी। नहीं, देखिए अभिषेक जी, जिस प्रकार से किसानों को चाहे खाद में सब्सिडी हो, बीज में सब्सिडी हो, उत्तर प्रदेश में 50% उनका बिजली का भुगतान मुफ्त है। जो भी बिजली का बिल उनका आता है 50% मुफ्त है। और अरे आपको पता ही नहीं है, हवाई बातें करते हैं आप। केसी जी सिंपल सवाल है, जो लोन की बात ये जो मांगे अर्शद जी को, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सीमांत किसानों से लेके किसानों से लेके बड़े किसानों को सबको किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। क्या जो मांगे इस वक्त शंभू बॉर्डर पे खड़े किसान रख रहे हैं वो जायज नहीं है? सीधे जवाब दिए केसी उससे पे। नहीं, देखिए उसके लिए सरकार लगातार बातचीत कर रही है। वो जिस प्रकार से रेल की पटरियां उखाड़ रहे हैं, उस पे बैठ रहे हैं, रेल का बाधित कर रहे हैं। अगर आम आदमी का रेलवे पे बैठे रहे, रेलवे एक मिनट अर्शद जी, आपको मौका दिया गया था, टाइम सीमित है। वैसे 25 से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों को घायल किया नहीं किया? दारू की बोतलें वहां लेकर के ट्रक में भर के जाते नहीं जाते हैं? वहां दारू पी के आतंक बचा रहे नहीं बचा रहे? केसी जी सवाल ये कि वहां पे वो किसान है क्यों? अगर जब आप ये बात कहते हैं कि एक मिनट, आप किसान है और जो नौकरी पेशा आदमी है या दिल्ली में डेली जाके जो नौकरी कर रहा है, वो अपना घर, जब आपकी सरकार ये बात कहती है कि यूपीए की सरकार में 5 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ, क्या ट्रेन में न जाने कितने बीमार आदमी पसंदर होंगे, उनकी हत्या कर देंगे क्या किसान के नाम पर? देखिए सरकार भी करने के लिए तैयार है। और जिस प्रकार से 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को जो दिया गया किसान सम्मान निधि, क्या कांग्रेस के समय में ऐसी कोई योजना थी? और समाजवादी पार्टी सरकार साहब, वही तो सवाल है कि आप किसान सम्मान निधि लेकर आए, आपने यूपीए की तुलना में 18 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि एमएसपी के जरिए किसानों को दी, लेकिन उसके बावजूद ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, इस पर सवाल है। खैर, पवन जी कुछ कहना चाहते हैं। पवन जी आप बोलिए। ठीक है, आप लोगों ने अपनी बात रख ली। पवन जी 1 सेकंड, मुझे 10 सेकंड करने बैठे हैं। पवन जी फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जीतेंद्र जी
अपनी बारी पे बोलिए ना। नहीं ठीक है, पवन जी आप बोलिए। देखिए 2.5 लाख करोड़ रुपए केसी जी एक मिनट, पवन जी को बोलने दीजिए, आपने अपनी बात रख दी। और 12,000 किसान सुसाइड करता रहा, इसका क्या जवाब? पवन जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। किसान प्रतिबल जी बोलिए। लेकर के आते हैं। अरे आप सर आप सब एक साथ बोलेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, अब समय इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो किसानों का ये मुद्दा था जिस पे लगातार बात हो रही कि एक तरफ केंद्र सरकार ने एफआरपी में वृद्धि तो कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ किसान हैं जो आंदोलनरत हैं। अब जाहिर तौर पर जो टाइमिंग है उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एसएपी के तहत इस वक्त उत्तर प्रदेश में एफआरपी की तुलना में ज़्यादा ही राशि जो है वो किसानों को, गन्ना किसानों के लिए तय की गई है, लेकिन जाहिर तौर पर इसका फ़ायदा महाराष्ट्र के किसानों को ज़्यादा मिलता नजर आया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से इसे जोड़कर ज़रूर देखा जा रहा है और आने वाले समय में ये स्पष्ट हो पाएगा कि इसका कितना प्रभाव चुनाव में देखने को मिलता है। लेकिन जाहिर तौर पर एफआरपी में वृद्धि हुई है जिसका किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर की राजनीति को लेकर भी पक्ष और विपक्ष में पलटवार जारी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।